डियर फ्रेंड, आप लोगों की बहुत डिमांड के साथ यूनिपे ने स्टार्ट की थी अभी इंश्योरेंस सर्विसेज पिछले कुछ वीक से। और बहुत से हमारे मित्र इस सर्विसेज का बेनिफिट भी ले रहे हैं। यूनिपे जो इंश्योरेंस लेके आया है उसमें आप टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का, लाइफ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, बिजनेस इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल का कॉमर्शियल व्हीकल हो या गुड्स कॉमर्शियल व्हीकल हो, उनका भी इंश्योरेंस आप यहाँ से कर पाते हैं। तो आज मुझे मौका दिया गया है कि मैं इंश्योरेंस के बारे में आपको कुछ जानकारी दे पाऊं। तो क्या टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं, मैं उन पे बात करना चाहता हूं। और इन टॉपिक को जरूर ध्यान रखिएगा और हर एक स्लाइड को बारीकी से देखिएगा और समझिएगा। हो सके अगर आप कहीं पर ऐसी जगह है जहां पे शोरगुल है तो आप प्लीज वहां से हटके आप शांति जगह पे चले जाएं, क्योंकि आज का सेशन में जो भी जानकारी आपको दी जा रही है वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा रोल अदा करना जा रहा है। तो आज के इंश्योरेंस में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज इंश्योरेंस। बीमा है क्या आखिर, बीमा क्यों मतलब लेते हैं हम लोग, बीमा बीमा करते आ रहे हैं, पिछले कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं। तो बेसिकली है क्या, इसके बारे में हम कवर करेंगे। दूसरा, हम टाइप ऑफ इंश्योरेंस को भी देखेंगे, यानी कितने प्रकार के बीमा मार्केट में होते हैं, कितने तरीके की इंडस्ट्रीज है जो इनको प्रोवाइड करती है। तो हमें इनके बारे में भी जानकारी रखेंगे और हमें पता होना चाहिए कि हमें हमारे बीच में जो इंश्योरेंस बेचा जा रहा है वो किस तरीके से बेचा जा रहा है। इसके बाद इंश्योरेंस की जरूरत क्यों है, दिस इज द बिगेस्ट टॉपिक है व्हाई। ये व्हाई अगर आपका क्लियर हो गया तो मैं समझता हूं आपने इंश्योरेंस में सब कुछ सीख लेंगे, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट है और इसी को लोग निग्लेक्ट करते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है इंश्योरेंस को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। और खासकर अगर मैं व्हीकल इंश्योरेंस की बात करूं या हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं या टर्म इंश्योरेंस की बात करूं, इट्स अ नीड फॉर एवरीवन, सभी की जरूरत है, लेकिन फिर भी हम डिनाई करते हैं, कहीं ना कहीं उसको मिस करते हैं। तो क्यों है, तो आज हम इस पे बहुत बारीकी से बात करने वाले हैं और ये दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल। इसके बाद हाउ टू बाई इंश्योरेंस फ्रॉम यूनिपे, यानी यूनिपे से आप इंश्योरेंस को कैसे बाई करेंगे, कैसे खरीदेंगे, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। साथ में बेनिफिट फ्रॉम यूनिपे, यूनिपे से आपको इंश्योरेंस लेने पर क्या बेनिफिट हो सकता है, पहले हम इसको भी जानेंगे। क्योंकि अगर हम इंश्योरेंस ले रहे हैं तो इंश्योरेंस तो कहीं ना कहीं हम अपनी सेविंग और अपनी सिक्योरिटी के लिए ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या हो सकता है यूनिपे से, इसके बारे में भी हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं। और लास्ट टॉपिक हम बात करेंगे इनकम प्रोजेक्शन का, कि यूनिपे से हम कितनी बड़ी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, क्या ये प्लेटफॉर्म इतनी बड़ी इनकम दे सकता है। तो ये हम आप लोगों के साथ रूबरू होंगे और कहीं ना कहीं आप रिलेट करेंगे कि यस, दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू, कि आप यहाँ से अपने मन मुताबिक, अपनी इच्छा अनुसार जो इनकम लिखना चाहते हैं ड्रीम में, वो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं यहाँ से कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, ये 6 टॉपिक आज हम कवर करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज इंश्योरेंस, बीमा है क्या। तो डियर फ्रेंड, मैं बीमा के बारे में बता दूं कि बीमा वास्तव में बीमा कंपनी और बीमित व्यक्ति के बीच एक अनुबंध होता है, एक एग्रीमेंट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति से एक निश्चित धनराशि यानी प्रीमियम लेती है। तो कहीं ना कहीं आप लोग प्रीमियम देते ही होंगे, चाहे किसी भी पॉलिसी आपने ली हो, कोई भी बीमा लिया हो। और अगर बीमित व्यक्ति या कंपनी या किसी भी चीज का नुकसान हो जाता है तो पॉलिसी के शर्त के हिसाब से किसी भी नुकसान की स्थिति में कंपनी को हर्जाना देना होता है। इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट, बीमा है क्या। तो समझ की बात है कि यहाँ पर बीमा एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है दो लोगों के बीच में, चाहे वो व्यक्ति और इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी हो। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जो बॉन्ड आपको दिया जाता है, दैट्स द एग्रीमेंट पेपर। उसमें वो शर्तें लिखी होती हैं जो कंपनी आपको देती है और उन्हीं शर्तों के बिहाफ पे आपसे प्रीमियम लेती है। प्रीमियम डिफरेंट हो सकता है क्योंकि शर्तें अलग अलग हो सकती हैं, पॉलिसी अलग अलग हो सकती है। तो उन शर्तों में जो लिखा गया है कि अगर किसी भी प्रकार का व्यक्ति को नुकसान होता है या आपके वस्तु का नुकसान होता है या किसी आपका व्हीकल का नुकसान होता है, तो उसमें जो क्लेम आता है, जो हर्जाना होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी पे करे और आपको फाइनेंशियल लॉसेस से बचाया जा सके। तो ये एक एग्रीमेंट के तरीके से होता है। आगे हम और जानेंगे कि बीमा कंपनी से हमको किस तरीके से मुआवजा मिल सकता है। तो बीमा कंपनी ने किसी व्यक्ति का किया हो, कार का किया हो, घर का किया हो, या आप जो स्मार्टफोन आज यूज कर रहे हैं उसका बीमा किया हो, तो अगर किसी भी चीज का टूटना या फूटना या खोना या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में या किसी व्यक्ति के बीमार होने की स्थिति में या दुर्घटना होने की स्थिति में, बीमा कंपनी उसके मालिक को पहले से तय शर्त, यानी जो एग्रीमेंट में शर्तें लिखी गई, उन शर्तों के हिसाब से आपको यहाँ से मुआवजा देती है। तो दिट्स इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज इंश्योरेंस। मैं समझता हूं कि इन लाइनों से, इन शब्दों से आपको समझ में आ गया होगा कि इंश्योरेंस बेसिकली है क्या।
क्योंकि कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये तो मैंने एक पॉलिसी परचेज कर ली है, बाय कर ली, नॉट, आपने बाय नहीं किया, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और उसके वजह में आप प्रीमियम दे रहे हैं और वहां से आप नुकसान होने पर मुआवजा लेंगे यानी क्लेम करेंगे। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ इंश्योरेंस यानी कैटेगरी ऑफ इंश्योरेंस कि बीमा कितने प्रकार के होते हैं, मार्केट में कितने प्रकार की कंपनियां बीमा बेचती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड, तो सबसे पहले हमारे इंडिया में जो शुरुआत हुई थी वो जनरल इंश्योरेंस की हुई थी। और इसकी अगर मैं बात करूं तो हमारे देश आजाद होने से पहले ही यहाँ पर इंश्योरेंस की कंपनी की शुरुआत हो गई थी, और सबसे पहली कंपनी थी जो ओरिएंटल इंश्योरेंस, जो कैलकाटा से इसका पहला ऑफिस बनाया गया। जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत जो कैटेगरी आपको कवर्ड की जाती हैं वो ऑल टाइप ऑफ व्हीकल, किसी भी प्रकार का वाहन हो, जो भी वाहन आपका आरटीओ से रजिस्टर्ड होता है और जिसके लिए आप बीमा परचेज करते हैं या बाय करते हैं, तो हर प्रकार का बीमा आपका जनरल इंश्योरेंस कैटेगरी के अंदर आता है। साथ में ट्रैवल यानी कि आप विदेश यात्रा करते हैं, आप उसको भी सिक्योर करना चाहेंगे तो वहां पर आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। जिस सुंदर से घर में या आप घर में रहते हैं, जो घर आपने बड़ी मेहनत से बनाया है, बहुत पैसा लगाया है, और आपने सुना होगा कई बार घरों में नुकसान हो जाता है, तो आप अपने घर का भी बीमा करा सकते हैं। बिजनेस की अगर बात करें तो चाहे आपका शोरूम हो, ऑफिस हो या आपका इंडस्ट्री हो, जो बिजनेस से यानी व्यापार से ताल्लुक रखता है, उसका भी बीमा करा लेते हैं, और जब कभी नुकसान होता है तो उसका हर्जाना कंपनी से क्लेम किया जाता है। इवन हमारे घर में जो ज्वेलरी होती है, विपत्ति के समय पर काम भी आती है, और साथ में हमारे घर की जो बहनें हैं, माताएं हैं, और जो फैमिली मेंबर्स हैं, उस ज्वेलरी को बड़ा इंजॉय भी करते हैं, और हम बड़ी महंगी महंगी ज्वेलरी आज के डेट में लेते हैं। डियर फ्रेंड, इस ज्वेलरी का भी खोने का, चोरी होने का और किसी भी प्रकार का नुकसान होने का डर रहता है, तो आप अपनी ज्वेलरी का भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। ये सब कैटेगरी जनरल इंश्योरेंस के साथ में पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो या क्रिटिकल हेल्थ हो, ये भी जनरल। और साथ में जो लोग एनिमल्स यानी जानवर को पालते हैं या जानवर के द्वारा बिजनेस करते हैं, अगर मैं बात करूं स्पेशली फॉर राजस्थान, तो राजस्थान में हमने देखा है कि ऊंटों को एज ए ट्रैवल की तरह यूज किया जाता है, यानी कि एज ए उसको ट्रैवलिंग से हुए, तो वहां पर उनका लोग बीमा कराते हैं कि अगर उनको किसी प्रकार का नुकसान हो तो हम कंपनी से क्लेम करते हैं। तो इस प्रकार से ये जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी आती। इसके बाद फिर हमारे बीच में आया जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस। सिर्फ जीवन बीमा ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं, मैं पूरी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करता हूं, जिसमें आज लगभग 22 कंपनी है। ये आपको अलग अलग तरीके के प्लान देते हैं, यानी पॉलिसी सेल करते हैं। और आपने सुना भी होगा कि एंडोमेंट बीमा यानी बंदोबस्ती बीमा, साथ में आपने सुना होगा मनी बैक यानी हर 4 साल में 5 साल में कुछ पैसा आता है, और कहीं ना कहीं हमारे बहुत से मित्रों ने इस तरीके की पॉलिसी पहले से ले रखी है। साथ में बात करें तो चिल्ड्रन प्लान भी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आते हैं, यानी बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए कहीं ना कहीं हम प्लान करते हैं, तो हम लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं और बच्चों के कैरियर के लिए सोचते हैं। साथ में हम लोग ये भी सोचते हैं कि कल हमारा रिटायरमेंट होगा तो हमारे पास क्या होगा, तो रिटायरमेंट के लिए भी लोग लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने रिटायरमेंट को भी प्लान करते हैं। फिर कुछ समय आया यूलिप प्लान का यानी यूनिट लिंक प्लान का, तो यूनिट लिंक प्लान भी हमारे मार्केट में आए, और लोग इन यूलिप प्लान के माध्यम से इंश्योरेंस का भी फायदा ले पाए और शेयर मार्केट का प्रॉफिटेबिलिटी का भी फायदा ले पाए। साथ में लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है या बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान होता है, दैट्स कॉल्ड टर्म इंश्योरेंस। ये मैं रिकमेंड करता हूं हर व्यक्ति को कि हर व्यक्ति के पास अपनी फैमिली सिक्योरिटी के लिए टर्म इंश्योरेंस होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम प्रीमियम में और बहुत बड़ी अमाउंट को रिस्क कवर करता है। अगर मैं एक कॉमन बात करूं कि 50 लाख या 1 करोड़ का बीमा लें, तो मैं समझता हूं 10 से 12,000, 15,000 या मैक्सिमम अगर एज थोड़े ज्यादा है तो 20,000 के अंदर आपको सालाना प्रीमियम में ये मिल सकता है। और अगर 50 लाख का आपने रिस्क कवर लिया है तो आपने अपनी फैमिली को फाइनेंशियली 50 लाख तक के लिए सिक्योर किया हुआ है, और इसका प्रीमियम बहुत कम जाता है, और ये जबरदस्त है। और बेसिक इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं, बीमा की बात करूं व्यक्ति के लिए, तो टर्म इंश्योरेंस ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस में और भी कई प्रकार के प्लान होते हैं जो हम लगातार सुनते आते हैं और देखते भी हैं, और कहीं ना कहीं हमारे बहुत से मित्रों ने ऐसी पॉलिसीज को लिया भी होगा। इसके बाद शुरुआत हुई सन 2001 में हेल्थ इंश्योरेंस की, स्वास्थ्य बीमा की, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। और आज हमारे घर से, परिवार से कोई भी व्यक्ति जब बीमार होता है और अस्पताल जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि वहां आपके लाखों रुपए के बिल बनते हैं। तो जितनी आपकी जमा पूंजी होती है या एसेट्स होते हैं, वो कई बार ऐसे एसेट्स को नुकसान होते हमने देखा है, आपके बैंक बैलेंस को जीरो होते हमने देखा है। क्योंकि हम पिछले करीब 12-13 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, और मैं ऐसी कई चीजों से गुजरा हूँ। बहुत से अपने दोस्तों को ऐसी स्थिति से गुजरते हुए हमने देखा है, क्योंकि हेल्थ एक ऐसी इंपॉर्टेंस होती है कि अगर हमारा कोई भी फैमिली मेंबर बीमार पड़ता है
तो हम उसे छोड़ नहीं सकते। हम उसको हॉस्पिटलाइज कराते हैं, उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, और जो भी बिल आता है, तो चाहे वो हमें दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े या लोन लेना पड़े या कोई एसेट गिरवी रखना पड़े या कोई चीज बेचनी पड़े, और मैंने देखा है कि बहुत से लोगों ने एसेट्स बेच के भी अपने परिवार के हेल्थ के ऊपर किए गए खर्चे को किया है। तो यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो आपको सपोर्ट करती है कि अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो आपके फाइनेंशियल लॉसेस ना हो, वहां पर इंश्योरेंस कंपनी आपको सपोर्ट करे, तो जितना भी खर्चा आपके इलाज में आता है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करे। और उसको पे करने के लिए माध्यम अलग अलग है, उसकी चर्चा हम हेल्थ इंश्योरेंस के डिपार्टमेंट में करेंगे। तो हेल्थ में भी आप, कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल है, अभी अकेला है, शादी नहीं हुई है, यंग है, तो वो अपने लिए पॉलिसी ले सकता है। जिसकी फैमिली हो चुकी है, मतलब हस्बैंड वाइफ है, या एक बच्चे हैं या दो बच्चे हैं, इवन 3 बच्चे तक हैं, तो वो फैमिली प्लॉटर पॉलिसी ले सकते हैं, यानी एक ही पॉलिसी में पूरी फैमिली को कवर कर सकते हैं। साथ में अपने सीनियर सिटीजन जो हमारे घर में हमारे बुजुर्ग होते हैं, हमारे माताजी, पिताजी, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके लिए भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। इवन कुछ क्रिटिकल डिसीजेस होती हैं, कुछ भयानक बीमारियां होती हैं, और जब कभी लंबे समय के बाद ये पता लगता है, तो इसमें भी स्पेसिफिक खर्चा आता है। तो आप ऐसे खर्चे से बचने के लिए भी क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस को भी ले सकते हैं। आजकल कुछ डिसीज स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी निकाले गए हैं, लाइक अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड से स्पेशली कोविड के लिए आप अलग से हेल्थ पॉलिसी ले सकते हैं। कभी पीछे हमने सुना था डेंगू बहुत ज्यादा अटैक करता था, तो स्पेशली आप डेंगू के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, यानी कि डिसीज स्पेसिफिक प्लान भी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आता है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी इसमें साथ में आ रहा है, और साथ में अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं, किसी संस्था में है, किसी फैक्ट्री में है, तो आप ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। तो दिस इज द टाइप ऑफ इंश्योरेंस कि मार्केट में 3 तरीके के सेक्शन है, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, और तीनों के अलग अलग मार्केट है, और तीनों के अलग अलग तरीके के प्लान होते हैं, और इन्हीं कहीं ना कहीं प्लानों से हम लोग रूबरू होते हैं, और हम लोग इन्हीं में से कोई ना कोई प्लान अपने लिए या अपनी एसेट्स के लिए या अपनी फैमिली के लिए लेते भी। अब हम बात करेंगे, आज हम जनरल इंश्योरेंस में सबसे पहले टॉपिक कवर करने वाले हैं व्हीकल इंश्योरेंस, यानी वाहन बीमा। अब सवाल आता है क्यों? दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं इस पे फोकस करना चाहता हूं डियर फ्रेंड, और मैं सभी से चाहूंगा कि यहाँ पर जरूर फोकस करें कि व्हीकल इंश्योरेंस क्यों, कारण क्या है। बहुत से लोग मिस कर देते हैं, मैंने देखा है इस कोविड टाइम में तो खासकर देखा है कि लोगों ने इंश्योरेंस को कराया ही नहीं है, बहुत से लोगों ने इसको डिनाई कर दिया है। तो वो डिनाई करने का क्या नुकसान हो सकता है और क्यों कराना चाहिए, मैं कुछ पॉइंट के जरिए, कुछ इमेजेस के जरिए, कुछ आंकड़ों के जरिए आपको रूबरू कराना चाहता हूँ, शायद उनके माध्यम से मैं आपको बता पाऊं क्यों इंपॉर्टेंट। तो दैट्स इंपॉर्टेंट क्या है, मैं इस पे आज बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ इमेजेस को लेकर चल रहा हूँ। देखा, यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, एक सुंदर सी कार, हो सकता है ये आपकी ड्रीम कार हो सकता है आपके घर में ऑलरेडी हो, 5 लाख से लेके 5 करोड़ तक की भी कार आपके पास हो सकती है। अब सवाल आता है कि बहुत से लोग कार का इंश्योरेंस बीच में डिनाई कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब वो कहते हैं क्यों, कारण है यार। तो अगर मैं बात करूं सर, 2020 और 2021 ये 2 साल ऐसे गुजरे हैं कि लोग कोविड में थे, घर पे थे, सारा जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, किसी ने कहीं ट्रैवल नहीं किया, तो गाड़ी घर से निकले ही नहीं। तो लोगों का सवाल है कि सर ऐसी स्थिति में गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों? तो डियर फ्रेंड, मैं बताना चाहता हूं कि अगर गाड़ी आपके घर में है और वो खड़ी भी है, तो क्या खड़ी खड़ी गाड़ी खराब नहीं होती? क्या उसका इंजन सीज नहीं हो सकता है? क्या उसके पार्ट्स खराब नहीं हो सकते हैं? अगर ऐसी सिचुएशन आती है और फिर अगर आप कभी गाड़ी चलाते हैं और फिर आपको उसमें नुकसान नजर आता है और आपके पास पॉलिसी नहीं है, तो आप कैसे उसको ठीक कराएंगे, कैसे आप उसको रिकवर करें? तो यहाँ पर मैं आपको इस इमेज के जरिए से बताना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में सुरक्षित गाड़ी खड़ी हुई है, फिर भी आप उसका बीमा समय से कराइए। क्यों? क्योंकि ये आपके उस नुकसान को कवर कर सकता है जो नुकसान खड़े खड़े गाड़ी में भी होता है। मैंने देखा है लोगों की गाड़ियां कई साल खड़ी रहती हैं, तो बहुत से पार्ट्स इसमें खराब हो जाते हैं, इंजन सीज हो जाता है, गाड़ी में बहुत सी चीजें गल जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें कहीं ना कहीं उसको रिपेयर कराना होता है, और फिर हम उस पर हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो उससे बचने के लिए एक माध्यम है कि आप अपने इंश्योरेंस को कंटिन्यू रिन्यू करिए। जैसा पहला पॉइंट, क्यों कराना चाहिए। दूसरा, कुछ इमेजेस मैं दिखा रहा हूँ कि ये सिचुएशन कहीं ना कहीं हम सभी के साथ आई भी होगी या हमने देखी भी होगी कि जब हम ड्राइव करते हैं, गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो कभी कहीं पर भी एक्सीडेंट हो जाता है, और जिसमें किसी सामने वाले व्यक्ति से नहीं हुआ, हो सकता है आप किसी पेड़ से टकरा गए, किसी खंबे से टकरा गए, किसी दीवार से टकरा गए, तो उसमें नुकसान तो हुआ। अब नुकसान आपकी गाड़ी का भी हुआ, और अगर किसी के घर के आप टकराए हैं तो उसके घर का भी नुकसान हुआ। ऐसी स्थिति में भी कहीं ना कहीं आप अपनी गाड़ी को ठीक कराना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको बीमा होना बहुत जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गाड़ी का इंश्योरेंस हर कंडीशन में होना चाहिए।
यहाँ गाड़ी के नुकसान के साथ-साथ जो व्यक्ति गाड़ी चला रहे हैं, जो फैमिली उस गाड़ी में है, उनको भी इंजरी हो सकती है और उनको भी आवश्यकता हो सकती है। तो इसीलिए हमें इस पॉइंट पे भी देखना चाहिए कि हमें इंश्योरेंस ज़रूर कराना चाहिए, ये तो कंपल्सरी। तो ये सिचुएशन सभी के साथ आती है। अब एक सिचुएशन ऐसी आई है, जिस इमेज में आप देख रहे होंगे, अब इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि इसमें तो कुछ है नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है? मतलब एक वॉक करती हुई लड़की आपको दिख रही है या कोई व्यक्ति है, वो क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे क्या हो सकता है? तो डियर फ्रेंड, मैं यहाँ पर एक बड़ी इंस्टेंट है जो है आपको न्यूज़ के ज़रिए से भी बताऊँगा कि कई बार रोड क्रॉस करते हुए या रोड पे चलते हुए या गाड़ी का डिसबैलेंस होने से, चाहे आप बाइक पे हो या कार पे हो, कई बार आप पैदल यात्रियों को भी एक्सीडेंट कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ वो क्लेम रेज़ करता है और फिर आपको क्लेम पे करना पड़ता है। तो अगर आपके पास पॉलिसी है और आपने कभी ऐसी गलती से भी हिट हो गया, हो सकता है अचानक से कोई बच्चा या कोई व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा था और आप ड्राइव कर रहे थे और हिट हो गया। ये कोई सिचुएशन का पता नहीं होता है, अचानक होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर सामने वाले व्यक्ति ने क्लेम कर दिया, तो वो आपको पे करने पड़ेंगे। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। वो एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर है, आप बड़े अक्षरों में पढ़ सकते हैं कि मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण का फैसला जो कोर्ट के द्वारा हुआ था कि छात्रा को टक्कर मारने के दोषी की बाइक का नहीं था बीमा। ध्यान दीजिएगा, बाइक का बीमा नहीं था और उसने एक छात्रा को एक्सीडेंट किया था, छात्रा को टक्कर मारी थी, जैसे अभी मैंने इमेज में दिखाया। अब उस व्यक्ति को जेब से देने पड़ेंगे 21.18 यानी 21 लाख रुपए। डियर फ्रेंड, अब आप समझिए कि बाइक का इंश्योरेंस अगर आपको कराना हो तो मिनिमम कितना से कितना हो सकता है। अगर मैं सिर्फ थर्ड पार्टी की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा 850, 887, 888 रुपए। और अगर मैं फर्स्ट पार्टी को भी इंक्लूड करता हूं कंप्लीट एक्सेसरीज के साथ तो ज्यादा से ज्यादा 1500, 2000, 2500 रुपए तक। मतलब आप 800, 850 से लेके 2-2500 रुपए बचा के बाइक का बीमा नहीं कराते हैं और एक इतने बड़े रिस्क को लेके चलते हैं कि कभी आपकी गलती से किसी को नुकसान हुआ और उसने क्लेम किया, तो ये तो कोर्ट ने फैसला किया है। तो ये डियर फ्रेंड मैं आंकड़ों के द्वारा बता रहा हूं और ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये परिवहन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा दिया गया है कि आपके 18 साल से लेकर 60 साल के व्यक्ति के बीच में किन एजेस में सबसे ज्यादा डेथ हुई है, वो भी रोड एक्सीडेंट में, यानी कि सड़क दुर्घटना। तो उसमें हमने देखा कि 18 से 35 साल के जो व्यक्ति हैं उनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि वो एक तो जोश से भरे होते हैं, नई नई जॉब होती है, एक्साइटमेंट होता है, स्टंट भी करते हैं, तो ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आती है। 35 से 45 साल के एज में लोग थोड़े से फैमिलियर हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, तो कुछ संख्या घट गई है। तो 45 से 60 में तो एक वृद्धावस्था आने की वजह से लोगों को अंदर डर भी होता है, तो वो लिमिटेड ही गाड़ी को ड्राइव करते हैं। इसी तरीके से 2017 में अगर मैं आगे बात करूं तो 2017 में जो आंकड़े आए तो इसमें देखा गया कि रोड एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा जो डेथ हुई है वो टू व्हीलर्स के ऊपर हुई, यानी 48,746 जो आंकड़े हैं वो टू व्हीलर्स के हैं। दूसरा नंबर आता है कार, टैक्सी या वैन जिसमें हम ट्रैवल करते हैं, वो 26,869 लोगों का है। तीसरा आंकड़ा बड़ा चौंकाने वाला है जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, 20,457 लोग वो है जो पैदल यात्री थे। अब आप लोग कहते हैं कि पैदल यात्री का कैसे, तो यहाँ पैदल यात्री का भी एक्सीडेंट के द्वारा जो नुकसान होता है, जो डेथ होती है, क्योंकि कई भी हिट कर देती है तो उनका भी होता है। तो सबसे बड़े चौंकाने वाली बात है कि पैदल यात्री भी एक्सीडेंट के दौरान डेथ हुई है। इसके बाद अगर बात करें तो ट्रक एंड लॉरीज की संख्या आती है, मोटर व्हीकल्स की आती है, बसेस की आती है, सर ऑटो आता है, अनदर अदर जो व्हीकल्स है उनकी संख्या आती है। इसके साथ साथ मैं आंकड़े अगर आंकड़ों में बात करूं तो ये रोड ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन मंत्रालय द्वारा ही ये आंकड़ा दिया गया। इस आंकड़े पे गौर करने की जरूरत है डियर फ्रेंड। वो आंकड़े क्या है कि एवरी 10 मिनट, हर 10 मिनट में 9 रोड एक्सीडेंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर 10 मिनट में 9 रोड एक्सीडेंट होते हैं जिसमें 3 लोगों की डेथ भी होती है। ये हमने देखा है, ये हमने पाया है। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? दूसरा, क्यों जरूरी है ये हम ध्यान देंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हर 10 मिनट में पूरे इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं, मतलब। तो ध्यान दीजिएगा, अगर विदाउट इंश्योरेंस पॉलिसी आप चला रहे हैं तो इसमें आपको कॉस्ट पे करना पड़ सकता है 1000 से ले 5 पैसा फाइन आ सकता है। और अगर फाइन देने की स्थिति में आप नहीं है तो 3 से 6,000 रुपए का, 3 से 6 महीने का आपको जेल भी हो सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार सिचुएशन ऐसी आती हैं, ये समझने की जरूरत है हम सभी को कि अगर मैं इंश्योरेंस नहीं कराता हूँ
या विदाउट इंश्योरेंस चलता रहूंगा, आप ड्राइव, तो डियर फ्रेंड अगर कभी भी आप पकड़े जाते हैं तो आपको फाइन लगने वाला है 2 से 5 हजार रुपए का, या फिर 3 से 6 महीने की आपको जेल होने वाली। तो ये आप तैयार रहे चीज के लिए, और मैं इसीलिए इन आंकड़ों के द्वारा, इन नियमों के द्वारा बताना चाहता हूं कि इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इंश्योरेंस। मैं समझता हूं कि इन इमेजेस के माध्यम से, इन आंकड़ों के माध्यम से, इन रूल्स एंड रेगुलेशन के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। अगर आप राइड कर रहे हैं बाइक को और आपके पास इंश्योरेंस नहीं है और आपका चालान कटता है या पुलिस आपको फाइन करती है, तो मिनिमम 2 हजार रुपए का फाइन है। अब मैं वही बात फिर रिपीट करता हूं कि अगर आपने इंश्योरेंस का, बाइक का इंश्योरेंस लिया होता तो कितना पे करना होता, मैक्सिमम 850 से लेके 1200-1500 रुपए। तो क्या आप 2 हजार रुपए का फाइन देने के लिए तैयार हैं? तो मैं समझता हूं नहीं, क्योंकि मैंने अभी पीछे में और न्यूज नहीं, रिस्क कवर को बियर करने की स्थिति में रहे, तैयार रहे। अदरवाइज अगर बचना चाहे तो बीमा जरूर कराएं। है कुछ पॉइंट जिसको हमें करने को फॉलो करना चाहूँ तो कैसे एक्सीडेंट से बच सकते हैं कि रोड एक्सीडेंट कम से कम हो या हमको फाइन ना पे करना पड़े। तो यहाँ पर हमको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी, यानी हमको अपनी नैतिकता निभानी है, आपको नियम पालन करना है, एक अच्छे नागरिक की तरह हमको उन सभी चीजों को फॉलो करना है। वो क्या है? तो सबसे पहला भी कि रोड सेफ्टी रूल्स जो बनाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, उन रूल्स को फॉलो करना है। वो रूल्स क्या हो सकते हैं कि आप अपनी लाइफ करें, आपको जो गाइडलाइन दी गई है, आप पार्किंग करते समय सही जगह पार्क करें, लोडिंग गाड़ी है तो आपको कितना लोड उस पर ले जाना है। तो ऐसे बहुत गुण हैं, अगर उनके बारे में आप जानकारी रखेंगे तो उन नियमों का पालन करना जरूरी है। इनसे भी आप इन सब चीजों से बच सकते हैं, एक्सीडेंट से भी बचते हैं, साथ साथ आप फाइन से भी बच सकते हैं। दूसरा बात करें तो डोंट ड्रिंक, कभी गलती ना करें कि आप ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं, चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस में एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर पुलिस रिपोर्ट में और आपके रिपोर्ट में ये लिखा जाता है कि जो ड्राइव करने वाला था उसने ड्रिंक कर रखा था, तो डियर फ्रेंड 1 रुपए का भी क्लेम मिलने वाला नहीं है, क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा और सारा का सारा क्लेम आपको जेब से पे करना पड़ेगा। तो बहुत से मित्र हमारे गलती करते हैं कि ड्रिंक करने के बाद ड्राइव करते हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें। ये आपके लिए अच्छा है, आपकी फैमिली के लिए अच्छा है और आपके लॉसेस के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा है, जब भी आप टू व्हीलर ड्राइव करते हैं हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो बगैर हेलमेट के ड्राइव करते हैं, और बगैर हेलमेट के ड्राइव करने के बाद जब एक्सीडेंट होता है, नुकसान होता है, तो पाया जाता है कि ड्राइवर ने हेलमेट नहीं पहना था, और ऐसी कंडीशन में भी क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाता है और आप एक्सीडेंट से भी होते हैं, और साथ में कई बार अगर दूसरे को नुकसान हुआ तो आपको फाइन भी पे करना पड़ सकता है। तो इसीलिए जब भी आप टू व्हीलर ड्राइव करें, राइड करें, तो प्लीज आप हेलमेट जरूर पहने, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी है और कानूनन नियम भी है, और दूसरा आपको सुरक्षित भी करती है। अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं, फोर व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं या कोई अगर व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, तो जरूर फिर अपने सीट बेल्ट को जरूर फिक्स करें। बहुत से ड्राइवर्स को मैंने देखा है कि सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, और जब एक्सीडेंट होता है तो वो खुद ही इंजर्ड हो जाते हैं उस एक्सीडेंट में, क्योंकि उनको गाड़ी के अंदर बैठ के हिट होना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने सीट बेल्ट को लगाया हुआ है तो आप एक एक्सीडेंट में इन सब चीजों से बच सकते हैं, और आपको एक्सीडेंट से भी नुकसान होगा, और साथ में अगर ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ता है और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो आप फाइन से भी बच सकते हैं, क्योंकि अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो फाइन आपको देना पड़ेगा, चालान आपका कटेगा। तो बेटर है कि जब भी फोर व्हीलर ड्राइव करें आप सीट बेल्ट जरूर लगाएं। इसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, लाइक आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो व्हीकल का, इंश्योरेंस पॉलिसी हो, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चेक कर लीजिए कि आपकी एक्सपायरी डेट तो नहीं आई है, ड्राइविंग लाइसेंस प्रॉपर है। कई बार लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस का डेट निकल जाता है, उनको पता नहीं होता और ड्राइव करते रहते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी की डेट निकल जाती है, पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है, फिर भी ड्राइव करते रहते हैं। तो ये बहुत छोटी चीजें हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको रखना है। आजकल पॉल्यूशन सर्टिफिकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी समय समय पर चेक कराइए। और जो भी डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप लोडिंग गाड़ी चला रहे हैं या कमर्शियल गाड़ी चला रहे हैं, तो उसके साथ जो भी आपके परमिट्स वगैरह चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, तो मैं आशा करता हूं कि एक तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से भी आप सुरक्षित होंगे और साथ में फाइन भरने से भी आप बचेंगे। तो ये तो था क्यों हमें इंश्योरेंस कराना चाहिए। आशा करता हूं कि मैंने अभी जो वाई इंश्योरेंस के ऊपर आपको जानकारी दी, उससे कहीं ना कहीं आप रिलेट हुए होंगे और आपको समझ में आया होगा कि बीमा क्यों कराना चाहिए।
अब सवाल आता है कि इंश्योरेंस को कैसे खरीदें, हाउ टू बाई इंश्योरेंस फ्रॉम यूनिपे से हम इंश्योरेंस को कैसे खरीदें। तो सिंपल सा डियर फ्रेंड, आपका टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर का इंश्योरेंस हो या किसी भी प्रकार का व्हीकल हो, हेल्थ हो, टर्म इंश्योरेंस, अगर आप कोई भी इंश्योरेंस यहाँ से बाय करना चाहते हैं, वो सारी सुविधाएं यूनिपे आपको दे रहा है। और मैं यहाँ पर व्हीकल की बात कर रहा था, अभी सारी जानकारी व्हीकल के ऊपर दे रहा हूँ। तो व्हीकल इंश्योरेंस में आपको जो शेयर करना है, जिसको आप इंश्योरेंस लेते समय शेयर करेंगे, वो आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी और पिछला इंश्योरेंस अगर आपके पास है, अगर एक्सपायर नहीं हुआ है, तो इंश्योरेंस की कॉपी आपको शेयर करनी है। साथ में गाड़ी के ओनर का नाम क्या है, ओनर का डेट ऑफ बर्थ क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये आपको बताना है। नॉमिनी कौन है आपकी इस गाड़ी में, जब आप पॉलिसी ले रहे हैं उसमें एक्सटेंडर कवर भी होता है, तो नॉमिनी का भी कॉलम होता है। तो नॉमिनी का नाम क्या है, नॉमिनी की एज क्या है, नॉमिनी का रिलेशन क्या है, और साथ में एक चीज जरूर मत भूलिएगा कि आपका यूजर आईडी यूनिपे का क्या है, जिससे आपको यूनिकैश मिल पाए, यानी जो आप बेनिफिट लेना चाहते हैं यूनिपे से इंश्योरेंस खरीदते हुए, वो बेनिफिट आपके वॉलेट में आ पाए। तो ये आईडी आपको जरूर शेयर करनी है। तो आपको व्हीकल इंश्योरेंस खरीदते समय ये डॉक्यूमेंटेशन, ये डिटेल्स आपको शेयर करनी है और यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। बाई कैसे करना, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, इंश्योरेंस बाई करने के लिए आपके पास इस समय दो माध्यम है। पहला माध्यम है वेबसाइट के माध्यम से। तो हमारी जो वेबसाइट है www.uni-pay.in, जिसपे हमने अपनी यूजर आईडी के साथ लॉगिन करना है, पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है, और उसके बाद ऑफर ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। जब आप अपनी लॉगिन करेंगे तो वहां पे एक ऑफर आता है, ऑफर पे क्लिक करेंगे। ऑफर में अगेन एक ऑप्शन आता है इंश्योरेंस ऑफर का। तो आपने ऑफर पे गए, उसके बाद इंश्योरेंस ऑफर पे गए। जैसे ही आप वहां जाएंगे तो इस तरीके से आपके स्क्रीन पर ये सिंबल, जो आइकन आपको दिख रहे हैं, बाइक का, कार का, पीसीबी, जो आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सबके साथ एक व्हाट्सएप सिंबल बनाओ। तो आप किसी भी, अगर बाइक का है तो बाइक पे आप क्लिक करेंगे, टच करेंगे, तो आप व्हाट्सएप पे हमारे इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से कनेक्ट हो जाएंगे। अगर कार का लेना है तो कार के व्हाट्सएप पे, पर्सनल कॉमर्शियल व्हीकल है या गुड्स कमर्शियल व्हीकल है या हेल्थ, तो इस तरीके से आप जिस चीज को परचेज करना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं, उसी आइकन पे आपको क्लिक करना है और व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके आपको अपनी डिटेल शेयर करनी है और आप यहाँ से इंश्योरेंस ले सकते हैं। दूसरा माध्यम है कि गूगल प्ले स्टोर पर अपना एप्लीकेशन भी आ चुका है यूडी पे के नाम से। आप सभी लोगों ने, आशा करता हूं, डाउनलोड कर लिया होगा, और जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज वो लोग भी डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन आ चुका है, उसकी रेटिंग भी दीजिए और अपने व्यूज भी जरूर लिखिए। तो डियर फ्रेंड, आप अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और सेम यही प्रोसेस कि अपने एप्लीकेशन में यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है, ऑफर्स में जाना है, और उसके बाद इंश्योरेंस ऑफर पे जाके जो भी आपको पॉलिसी लेनी है उस आइकन के ऊपर क्लिक करके व्हाट्सएप से कनेक्ट होना है, और फिर आप वहां से अपनी पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। और भी अगर कोई जानकारी लेनी है, कहीं बार आपको कंफ्यूजन है, हेल्प लेनी है, तो हमारे ये इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इन कॉन्टैक्ट नंबर से भी फोन करके जानकारी ले सकते हैं। ये आपको पूरा गाइड करेंगे, पूरा हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से इंश्योरेंस को बाय कर पाएंगे। तो ये हमारा बाय करने का क्या तरीका है वो मैंने आपको बताया, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने ऑलरेडी इंश्योरेंस लिया भी होगा, और जिन्होंने नहीं लिया है, और अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस या आपके किसी मित्र का, परिवार का, मोहल्ले में किसी रहने वाले का अगर इंश्योरेंस एक्सपायर हो रहा है, तो उसको जानकारी दीजिए और उसका इंश्योरेंस जरूर करें। आगे हम बात करें कि यहाँ पर अब बात आती है बेनिफिट कि नेक्स्ट यूनिपे से अगर हमने किया तो हमको क्या बेनिफिट होना। तो यहाँ पर बेनिफिट दो तरीके से, जो व्यक्ति कर रहा है वो यहाँ से कमाता है यूनिकैश। अगर यूनिकैश को मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो कैशबैक। मैं कैशबैक नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारा शब्द है यूनिकैश और हमें आदत में डालना है कि यूनिकैश ही बोलना है। तो जो भी आप पॉलिसी अपने लिए या अपने किसी मित्र के लिए अपनी आईडी से परचेज करते हैं तो आपको यहाँ से मिलता है यूनिकैश। और साथ में जिस नेटवर्क के थ्रू आप हैं उसमें लेवल यूनिकैश पे डिवाइड होता है। तो वो कितना होता है इसको मैं छोटे से स्क्रीनशॉट के साथ आपको शेयर कर रहा हूँ। हमारे कुछ मित्रों ने यहाँ पर इंश्योरेंस लिया, तो ये आप देख रहे होंगे यूनिपे का एक वॉलेट का स्क्रीनशॉट है। 38 रुपए मिनिमम कैशबैक अभी तक मैंने देखा है यहाँ पर यूनिपे से लोगों को अर्न करते हुए। साथ में अगर इससे बड़े अमाउंट की बात करूं तो 46 रुपए का भी कैशबैक यहाँ पर आया। उससे और ऊपर चलते हैं तो 104 रुपए का भी कैशबैक आया। ये सेल्फ यूनिकैश है, यानी कि जिन लोगों ने अपने वाहन का इंश्योरेंस किया है उनके वॉलेट में ही ये कैशबैक आया है। अगर मैं लेवल कैशबैक की बात करूं तो जैसे अगर मैं 38 रुपए की बात करूं तो डियर फ्रेंड आपको बताया गया है कि जितना कैशबैक आपके पार्टिसिपेंट को आ रहा है या आपको आ रहा है उतना ही कैशबैक ऊपर के 15 लेवल में इक्वली डिवाइड होता है। तो उसके भी मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाना चाहूंगा
कि 38 रुपए के हिसाब से 2 रुपए 53 पैसे का भी यहाँ आया, 3 रुपए 47 पैसे का भी यहाँ पर लेवल यूनिकैश आया। इसके बाद में अगर बात करूं तो 6 रुपए 93 पैसे, ये 21 जुलाई जो 104 रुपए का कैशबैक आया था, उसके ऊपर आप कैलकुलेट कर लीजिए 104 रुपए को अगर मैं 15 लेवल में डिवाइड करता हूं तो 6 रुपए 93 पैसे यूनि लेवल कैशबैक भी आता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस तरीके से आप देखें तो अभी तक जो है कुछ गाड़ियों के इंश्योरेंस के ऊपर जो लेवल यूनिकैश आया है वो इस तरीके से 12 रुपए 93 पैसे अभी तक उन गाड़ियों पर ले चुके हैं। क्या इतना ही कैशबैक आता है? तो डियर फ्रेंड, एक स्क्रीनशॉट में आपको दिखाना चाहूंगा, उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि नहीं, यहाँ पर ये ब्रेक लगने वाला नहीं है, इससे भी बड़े कैशबैक हो सकते हैं। तो वो कैशबैक है ये। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमारे ही किसी मित्र ने अपनी कार का इंश्योरेंस किया था और उसको 4 जुलाई को यहाँ से मिला था 1600 रुपए का कैशबैक, यानी कि यूनिक कैश। और इसके ऊपर 106 रुपए 67 पैसे लेवल यूनिकैश मिला ऊपर के 15 लेवल में। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना बड़ा इनकम आप यहाँ से ले सकते हैं। ये तो एक बेनिफिट मैंने बताया कि आप यूनिकैश और लेवल यूनिकैश विद प्रूफ, यकीन होना चाहिए कि यस मिल रहा है। मैंने इसीलिए वॉलेट लगाए हैं, स्क्रीनशॉट लगाए हैं, जिससे आपको यकीन हो कि ये पैसा हमारे वॉलेट में आ रहा है। आगे हम बात करें इनकम प्रोजेक्शन की कि डियर फ्रेंड, हम यहाँ से इंश्योरेंस के द्वारा कितना पैसा कमा सकते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया कि यूनिकैश, हम लोग जब प्लान देखते हैं, ज्वाइनिंग का प्लान देखते हैं, इनकम के बारे में बात होती है, सर्विसेज की बात होती है, तो हमने देखा कि यूनिकैश 5% से लेके 15% के बीच में है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पॉलिसीज और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट व्हीकल्स के ऊपर। तो वो अलग अलग व्हीकल्स के ऊपर है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, और साथ में लेवल यूनिकैश भी यहाँ पे बढ़ता है। तो डियर फ्रेंड, ये एक प्रोजेक्शन मैंने बनाया है, इस प्रोजेक्शन को मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आपके साथ। कहीं ना कहीं हम लोग मार्केट में काम करते हैं, काम क्यों करते हैं आप सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी के कहीं ना कहीं बड़े सपने हैं और वो सपने पूरे होते हैं पैसे से। तो पैसा कैसे अर्न होगा? तो यूनिपे की एक अकेली सर्विस जो इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, अभी और सर्विसेज हमारे बीच आने वाली, एफिलिएट मार्केट की 300 से ज्यादा सर्विस आने वाली है, और भी कई सर्विसेज आ रही, उससे अगर हम सारा कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़ी फिगर पे जाएंगे, और जो आपको शायद अनएक्सपेक्टेड लगे। तो हम यहाँ पर इस एक छोटी सी कैलकुलेशन से समझना चाहेंगे कि डियर फ्रेंड, टू व्हीलर सबसे पहली लाइन पे हम चल रहे हैं। टू व्हीलर की अगर मैं बात करूं तो आप चाहे इसको मंथली कैलकुलेशन कर लीजिए या आप इसको ईयरली कर लीजिए, जैसा आपको उचित लगे। मतलब जितना आप काम कर सकते हैं, आप अपनी मेहनत पे भरोसा करते हैं, उतना आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आप 10 थर्ड पार्टी टू व्हीलर का इंश्योरेंस, 10 गाड़ियों का इंश्योरेंस टू व्हीलर, और वो भी थर्ड पार्टी, मैंने अभी ओडी प्रीमियम की या कंप्लीट पॉलिसी की बात नहीं की, मैं केवल थर्ड पार्टी की बात कर रहा हूँ। महीने में अगर आप 10 पॉलिसी बेच सकते हैं तो एवरेज जो प्रीमियम आता है टू व्हीलर का थर्ड पार्टी का, वो लगभग 752 रुपए यानी कि 750 रुपए के आसपास आता है। और अगर आपने 10 व्हीकल का बेचा है तो टोटल प्रीमियम जो आपको आया वो 7,500 रुपए का आया। और इसके ऊपर आपको जो यूनिक कैश मिला, एज पर कैलकुलेशन अगर मैं बात करूं तो 5% यूनिक कैश जो हमें मिलता है टू व्हीलर के ऊपर, वो 375 रुपए मिला 10 गाड़ियों के ऊपर। आप एक महीने में भी कर सकते हैं और इसी आंकड़े को आप एक साल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर वर्क। ये आप पे निर्भर करता है। अब मैं इसकी बात करूं तो डियर फ्रेंड, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है। वो लाइन क्या है कि 100% यूनिक कैश, यानी जितना यूनिक कैश हमारा पार्टिसिपेंट कमा रहा है या मैं कमा रहा हूं, उसका 100% ऊपर के 15 लेवल में बराबर बराबर बंटना है, इक्वली डिवाइड होना है। तो अगर मैं 375 रुपए यूनिक कैश को डिवाइड करता हूं 15 लेवल में, तो 25-25 रुपए 15 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि हमारे टीम से हमारे लीडर्स को 25 रुपए पर कैंडिडेट इन व्हीकल पे जाना है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं टू व्हीलर का, आपने ओडी प्लस थर्ड पार्टी को लिया और वही एक आंकड़ा लेते हैं कि साथ 10 पॉलिसी आपने ये भी बेच ली, 1,000 रुपए के आसपास, 1,000 या 1,200 रुपए के आसपास इसका प्रीमियम आता है एवरेज। तो लगभग 10 पॉलिसी पे आपने 10,000 का टोटल प्रीमियम किया, और इस पे भी 5% के हिसाब से आपने 500 रुपए का यूनिक कैश कमाया। और 500 रुपए का 15 लेवल में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो लगभग 33 रुपए 33 पैसे के हिसाब से लीडर्स को भी यहाँ पे पैसा गया लेवल यूनिक कैश के रूप में। इसी बात टू व्हीलर अगर मैं कंप्लीट पॉलिसी की बात करता हूँ तो, और हम बड़ी बाइक की बात कर लेते हैं जिसका प्रीमियम 1500 या उससे ऊपर आता है, और मैं मानता हूं कि आप कम से कम 10 पॉलिसी साल में या महीने में बेच ही सकते हैं। तो अगर मैं एवरेज प्रीमियम 1500 रुपए पकड़ लूं तो 10 पॉलिसीज का 15,000 रुपए टोटल प्रीमियम होता है, और इस पे अगर आपको यूनिक कैश आया तो वो 750 रुपए आया। और अगर मैं लेवल यूनिक कैश की बात करूं तो 50-50 रुपए 15 लेवल में बटे।
इसी तरीके से फोर व्हीलर की बात करते हैं तो फोर व्हीलर भी कहीं ना कहीं आपके मित्रों के पास, आपके पास, रिलेटिव के पास है और आप 10 गाड़ियों का इंश्योरेंस बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इनको भी मैंने कैटेगराइज किया है कि अगर आप थर्ड पार्टी देते हैं तो एवरेज प्रीमियम लगभग 4,000 आ सकता है अकॉर्डिंग टू व्हीकल। कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, तो मैंने औसत लिया है। 10 गाड़ियां बेची तो 40,000 का प्रीमियम आप लेंगे और इस पे आपको जो इंसेंटिव आएगा वो लगभग 2,000 रुपए का पास आएगा और 2,000 का ही डिस्ट्रीब्यूशन जो 15 लेवल में होगा वो 133 रुपए 33 पैसे के हिसाब से होगा। इसी तरीके से फोर व्हीलर जब ओडी प्लस टीपी हम लेते हैं यानी ऑन डैमेज भी लेते हैं और थर्ड पार्टी भी इंक्लूड करते हैं तो इसका एवरेज प्रीमियम लगभग 7,000 के आसपास आता है। और अगर आप साल भर में या महीने में 10 गाड़ियों का इंश्योरेंस करते हैं तो 70,000 का प्रीमियम आप करेंगे और इसमें आपको 3,500 रुपए का यूनिक कैश मिलने वाला है और लीडर को 233 रुपए 33 पैसे के हिसाब से लेवल यूनिक कैश आने वाला है। कंप्लीट कंप्रिहेंसिव पॉलिसी बात करूं फोर व्हीलर की तो डियर फ्रेंड अगर मैं 10 ही आंकड़ा ले लेता हूं, एवरेज प्रीमियम 15,000 पकड़ लूं क्योंकि किसी गाड़ी का 18,000 भी होता है, 20 भी होता है, किसी का कम भी होता है। तो 15,000 पे आपका 1.5 लाख का प्रीमियम होता है और यहाँ पर आपको 7.5% यूनिक कैश मिलता है और 500 रुपए पर कैंडिडेट लेवल यूनिक कैश जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि आपके लीडर को भी 500 रुपए की इनकम आ रही है, यानी कि वो आप भी हो सकते हैं जो ये इनकम को ले सकते हैं। अब मैं कॉमर्शियल व्हीकल की बात करूं, हमारे बीच में बहुत से कॉमर्शियल व्हीकल हैं जो यातायात के तौर पे होते हैं। टैक्सी हो सकती है, बसेस हो सकती हैं, कई भी हमने देखी हैं, तो उनका भी बीमा आता है। तो इनका भी एवरेज प्रीमियम मैंने देखा है 30,000, 40,000, 50,000 से आसपास जाता है। और ज्यादा संख्या नहीं कह सकते तो आप कम से कम 5 कॉमर्शियल व्हीकल का इंश्योरेंस साल में तो काट ही सकते हैं ना। तो अगर 5 पॉलिसी भी आपने यहाँ पे सेल की तो 30,000 के प्रीमियम से 1.5 लाख रुपए का आया और यहाँ पर आपको 10%, यहाँ पे आपको बता दूं कॉमर्शियल व्हीकल पे आपको 10% का यूनिक कैश है तो लगभग 15,000 रुपए का आपको यूनिक कैश मिलने वाला है और 15,000 ही ऊपर के 15 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं इक्वली, तो हजार रुपए लेवल यूनिक कैश के रूप में भी बटने वाला है। इसी तरीके से स्कूल बस का प्रीमियम 50,000 से अबव आता है तो 2.5 लाख रुपए 5 स्कूल बस ही ले लीजिए पूरे साल में तो 25,000 रुपए आप यहाँ भी 10% के हिसाब से कमाएंगे और 1666 रुपए 66 पैसे के हिसाब से लीडर को भी पैसा जाएगा। अदर व्हीकल्स में ले लेते हैं, कुछ लोडिंग व्हीकल्स हैं, छोटे हाथी हैं, ई रिक्शा है जो हमारे तरीके से आते हैं, इनका भी प्रीमियम एवरेज 15,000 के आसपास आ जाता है तो 1.5 लाख का प्रीमियम है और इस पे लगभग 15% का आपको जो यूनिक कैश मिलता है तो लगभग 22,500 रुपए का आप यहाँ से यूनिक कैश कमाएंगे और 1,500 रुपए पर कैंडिडेट के हिसाब से लीडर को भी यहाँ से पैसा जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं, स्वास्थ्य बीमा का भी टॉपिक हम आगे कभी रखेंगे। तो अगर हमने एवरेज प्रीमियम दिया 12,000 से लेके 25,000 30,000 के बीच में प्रीमियम आता है तो हेल्थ इंश्योरेंस का अगर मैं 10 पॉलिसी का एवरेज निकालूं कि 20,000 का प्रीमियम मैं कर पाया तो 2 लाख रुपए का मैं महीने में या साल में बेच सकता हूँ। इस पे 10% का अगर मुझे यूनिक कैश मिलता है तो 20,000 रुपए की इंसेंटिव मेरे को आएगी और 1333 रुपए 33 पैसे के हिसाब से ऊपर के 15 लीडर को भी पैसा बटने वाला है। टर्म इंश्योरेंस की बात करूं तो टर्म इंश्योरेंस में भी अगर मैं 10 पॉलिसी का एक आंकड़ा ले रहा हूं, ये कंपलसरी नहीं है, ये आंकड़े हैं, प्रोजेक्शन है जो आप कर सकते हैं। इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, इससे बड़ी इनकम भी ले सकते हैं और कम रहेगा तो उतना आप कम भी कर सकते हैं। तो एक एवरेज प्रीमियम में ले लूं टर्म इंश्योरेंस का 25,000 आता है और 10 पॉलिसियों में आपने 2.5 लाख का प्रीमियम किया, 10% के हिसाब से आपको यूनिक कैश मिला तो 25,000 रुपए आपने यहाँ से कमाया और आपके जो यूनिट लेवल कैशबैक बटना है वो 1666 रुपए 66 पैसे के हिसाब से बटना है। तो डियर फ्रेंड अगर मैं टोटल बात करूं कि 100 पॉलिसी चाहे महीने की हो, चलो हम इसको ले लेते हैं साल में बेच लेते हैं कि साल में अगर मैंने 100 पॉलिसी बेची तो एवरेज प्रीमियम लगभग 1,70,000 के आसपास आता है। टोटल प्रीमियम हम लगभग 1,29,25 1,12,92,000 के आसपास हम यहाँ पे देते हैं और जिसपे हमें जो यूनिक कैश मिलने वाला है वो 1,22,100 कर रहे हैं या आपकी टीम के लोग कर रहे हैं तो जो लेवल यूनिक कैश आना है लीडर को वो 8,141 रुपए 64 पैसे के रूप में आना है। तो डियर फ्रेंड यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये एक इनकम प्रोजेक्शन है कि अगर हम इन आंकड़ों को ईयरली भी कैलकुलेट करें तो आप लाखों रुपए की इनकम यहाँ से यूनिक कैश के रूप में ले सकते हैं और कम से कम एक व्यक्ति से 8,141 रुपए के हिसाब से लेवल यूनिक कैश भी ले सकते हैं। चलिए इसकी प्रोजेक्शन एक देखते हैं टीम के ऊपर। अभी तो मैंने ये इंडिविजुअल बात की कि अगर एक व्यक्ति इतना काम कर रहा है तो उससे कितना आ सकता है। अब हमारे बहुत से टीम पार्टनर्स हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, अपॉर्चुनिटी को लेके हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लोगों को पैसा कमाने का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग वो सौभाग्यशाली है कि हम कहीं ना कहीं इस सिस्टम में लोगों को ला रहे हैं। तो उन उन लोगों से हम क्या प्रोजेक्शन रख सकते हैं? तो चलिए हम अगली प्रोजेक्शन की बात करते हैं कि डियर फ्रेंड मान लें कि आने वाले समय में आपकी टीम साइज
मात्र 100 लोगों की। हमारे बीच बहुत से लीडर हैं जिन्होंने पहले भी एक्स कंपनी में काम किया होगा, वहां भी इतनी छोटी सी टीम बनाई होगी। और अभी मैंने आपको एक लेवल यूनिक एस का प्रोजेक्शन दिखाया कि आपको एक टीम लीडर से 8,141 रुपए आने हैं। अगर एक बार आपने नहीं ध्यान दिया तो मैं पिछली स्क्रीन पर फिर ले जा रहा हूं, तो आप यहाँ देखें लेवल यूनिक एस 8,141 रुपए 64 पैसे आ रहा है। मैं इसी फिगर के ऊपर कैलकुलेशन कर रहा हूं कि अगर 100 लोगों की टीम है और ये 100 लोग इसी काम को करते हैं, वो लाख रुपए, सवा लाख रुपए के आसपास यूनिक एस कमा रहे हैं, आपको आ रहा है लेवल यूनिक एस बाय द कैंडिडेट। तो डियर फ्रेंड, आपकी इनकम बैठती है 8,14,100 रुपए। इसे आप पर मंथ भी ले सकते हैं, पर ईयर भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर वर्क। ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे प्रोजेक्शन में लेके चल रहे हैं, कि आपको मंथली चाहिए या आपको ईयरली चाहिए। आने वाले समय में थोड़ा टीम साइज और बड़ी होगी क्योंकि हमारे बीच में बहुत से लीडर हैं, तो उनका टीम साइज बड़ा भी हुआ है। लेकिन मैं इससे पहले आपको एक चीज और जानकारी देना चाहूंगा। यहाँ पर मैंने शब्द यूज किया है टीम साइज। इफ योर टीम साइज 100, तो टीम साइज का मतलब क्या होगा? तो यहाँ पर टीम साइज के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि आपके फ्री रजिस्टर्ड यूनिपे में जो फ्री आ रहे हैं, जिनका 1 रुपए नहीं लग रहा है, वो फ्री रजिस्टर्ड हुए हैं, इंश्योरेंस को बाय कर रहे हैं, उसके ऊपर यूनिक कैश कमा रहे हैं और आपको लेवल यूनिक कैश दे रहे हैं, या आपके यूनिपे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, दोनों लोग हमारे फ्री रजिस्टर्ड मेंबर्स भी और यूनिपे डिस्ट्रीब्यूटर फैमिली भी, हमारे दोनों लोगों को मिला के मैंने यहाँ बनाया है ये आपकी टीम साइज। यानी टीम में आपके फ्री मेंबर भी होंगे और यूनिपे डिस्ट्रीब्यूटर भी होंगे जो इन सर्विसेज को ले रहे होंगे। चलिए, हमारे बीच बहुत से लीडर ने 1000 लोगों की टीम को भी एंजॉय किया होगा और आगे आने वाले समय में हम यूनिपे में भी करेंगे, निश्चित है, क्योंकि हमने इसको बहुत बड़े स्केल पे लेके जाना है। तो अगर मैं उसी फिगर को ले लूं कि 8,141 रुपए पर लेवल यूनिक कैश हमें मिला 1000 लोगों से, तो आपकी इनकम कितनी बैठती है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप इनकम 81,41,000 रुपए या पर मंथ भी ले सकते हैं या पर ईयर में डिवाइड कर लीजिए। चलिए हम साल में कमा लेते हैं। और बड़ी टीम होगी, 10,000 लोगों की टीम पहुंचेगी, सेम यही लेवल यूनिक कैश के ऊपर मैं कैलकुलेशन करूं तो आप देख सकते हैं कि भाई साहब 8,14,10,000 रुपए की इनकम आप ले सकते हैं। चाहे तो आप अपनी टीम से मंथली करा लें या इसको ईयरली करा लें, इतनी बड़ी फिगर आपके सामने है। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये प्रोजेक्शन है और ये आने वाले समय में होगा, ये भी निश्चित है। हमारे बहुत ग्रेट लीडर्स भी यहाँ बैठे हैं और बहुत अच्छे टीम को लीड करने वाले लीडर्स भी बैठे हैं जिनकी टीम साइज लाखों लोगों की हुई थी। एक्स कंपनी की अगर मैं बात करूं, पिछले भी हमारे बहुत से मित्र हैं, अलग अलग कंपनियों में काम किए हैं, उन्होंने देखा भी होगा। तो मैं प्रोजेक्शन लेके चल रहा हूं कि आने वाले समय में मैं सबको 6 महीने 1 साल मान लेते हैं, अगर आपकी टीम 1 लाख लोगों की हुई, वो भी फ्री और यूनिपे डिस्ट्रीब्यूटर दोनों मिला के, और प्रत्येक व्यक्ति से आपको यही लेवल यूनिक कैश आ रहा है, तो आप कितना पैसा ले सकते हैं? तो ये अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। आपको शायद डाइजेस्ट ना हो कि 81 करोड़ 41 लाख रुपए आपकी पर मंथ या ईयर की इनकम हो सकती है। 81 करोड़ 41 लाख, इट्स अ टीम साइज ऑन ओनली 1 लाख, 1 लाख की टीम पे। डियर फ्रेंड, पहले भी 1 लाख लोगों की टीम हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर्स की रही है। क्या उनको 81 करोड़ रुपए की इनकम आई, वो भी एक सर्विस के ऊपर? मैंने तो अभी अदर इनकम की कोई चर्चा ही नहीं की, मैं तो सिर्फ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। तो डियर फ्रेंड, इट्स अ प्रोजेक्शन, ये है वो प्रोजेक्शन। अब आप डिसाइड करिए कि इस 81 करोड़ 41 लाख में से आपको 50% लेना है, 10% लेना है या 1% ही काम करना है। अगर आप 1% भी कर गए तो डियर फ्रेंड, यहाँ से इस केवल एक सर्विस इंश्योरेंस के ऊपर करोड़ों रुपए की इनकम ले सकते हैं। ये मैथमेटिकल ट्रूथ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ऐसी फिगर बनाई है, ये आप सामने देख रहे हैं, पूरा मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स कभी भी गलत नहीं होती, बट डिपेंड ऑन होता है कि आप और आपकी टीम किस तरीके से काम कर रही है। अगर इस तरीके से प्रोजेक्शन लेके चलें तो ये फिगर आपके वॉलेट में आने वाली है। आप यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए मंथली या ईयरली कमाने वाले। तो ये है इनकम प्रोजेक्शन। तो डियर फ्रेंड, ऐसी इनकम प्रोजेक्शन जो हमने ली है, क्या हमें ऐसी इनकम प्रोजेक्शन के प्लेटफॉर्म देने, जो हमें प्लेटफॉर्म दिया गया है हमारे महान त्रिमूर्तियों के द्वारा, तो क्या हमको उनको धन्यवाद नहीं देना चाहिए? तो यस, आई एम एक्साइटेड एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि यस, मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पर मैं 81 करोड़ रुपए से भी एक सर्विस की बात करूं, और अभी हमारे ज्वाइनिंग और रीपर्चेज इनकम, आपने देखा होगा रीपर्चेज इनकम में कितने जबरदस्त इनकम है, कितने अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स हैं, और साथ में आपको फॉरेन टूर, पता नहीं क्या क्या दिया है। ये सारे वो सपने यहाँ सच होंगे।
ये मेरा दावा है और आप लोग मेहनत करते रहिए, 100% अचीव करेंगे। तो अंत में मैं अपने कंपनी के ऑनरेबल सीएमडी मिस्टर हर्ष सेरियो जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा दिल से कि उन्होंने इतना जबरदस्त प्लेटफ़ॉर्म हमें दिया और हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे यहाँ पर इस ऐसी इनकम को एन्जॉय कर पाएँ। अगेन मैं थैंक यू देना चाहूँगा हमारे एमडी मिस्टर सुरेंद्र कुमार यादव जी और साथ में इंश्योरेंस एक्सपर्ट भी हैं, टॉप 50 में अचीव कर चुके हैं। लास्ट ईयर में काम करते हुए इंश्योरेंस के ऊपर और हम लोग कहीं न कहीं से मेहनत करके इनको टॉप 10 में भी देखना चाहेंगे। ऐसी शख्सियत को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको इंश्योरेंस के बारे में बताने का। अंत में स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहूँगा और हमारे एचओडी मिस्टर रोहिल्ला सर का, जो बैक एंड पे हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। प्लान प्रेजेंटेशन आप उनके द्वारा देखते हैं और भी कई चीज़ों में वो इन्वॉल्व रहते हैं। जो पीछे से रहते हैं हमको पता नहीं रहता। लेकिन मैं उनको भी स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा और साथ में स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा मैं ऑल इंडिया यूनिफाइड ग्रेट लीडर्स का, चाहे मैं बात करूँ एमएस चौधरी जी की, चाहे मैं बात करूँ डॉक्टर टीपी आर्या जी की, चाहे मैं बात करूँ हमारे आरसी यादव जी की, चाहे मैं बात करूँ प्रहलाद कुमावत जी की, नीलेश जी की, संदीप जोशी जी की या हमारे इंजीनियर रोहदास जी की या पवन कुमार गाजियाबाद से और भी हमारे बहुत ग्रेट लीडर हैं जिनके नाम शायद मैं नहीं जानता हूँ। मैं उन लीडर्स को भी स्पेशल थैंक देना चाहूँगा कि आपने समय निकाला और आज इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपने इस प्रेज़ेंटेशन को देखा। साथ में मैं उन यूनिफाइड फैमिली को भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे साथ अभी रजिस्टर्ड हैं या डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं और साथ में उन नए मित्रों का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो पहली बार इस प्रेज़ेंटेशन में आए हैं और इस प्रेज़ेंटेशन को उन्होंने बड़े ध्यान से सुना। साथ में स्पेशल थैंक मैं रहूँगा बैक हैंड मैनेजमेंट टीम को जो और आईटी टीम को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीम जो है सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रही है, आपके लिए सारी सुविधाएं ले रही है या इंश्योरेंस की सर्विस के लिए जो बैक हैंड मैनेजमेंट टीम है, उनको भी हम स्पेशल थैंक देना नहीं भूलेंगे क्योंकि उनकी ही वजह से हम ये सारी चीजें पॉसिबल कर पाएंगे। तो ये मेरे तरफ से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, सारे लीडर्स को बहुत-बहुत धन्यवाद और अंत में माय सेल्फ प्रवीण निरंजन जो आज का प्रेजेंटेशन आपके बीच में लेके आया। थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडेज प्लान प्रेजेंटेशन और कल फिर वी विल मीट टुमारो ऑन सेम जूम आईडी विद प्लान प्रेजेंटेशन। तो कल फिर हम मिलते हैं सेम इसी समय पे इसी जूम आईडी पे इसी नेक्स्ट प्लान प्रेजेंटेशन के साथ, प्लान के साथ या और भी कई अलग चीजों के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।